Hello friends, welcome to my channel SK Raut Classes and I am Sanjay। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन की जो फर्स्ट कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। राइट तो इस वीडियो में हम लोग जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। राइट तो वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल अप टू yet, please subscribe it and not to forget like, comment and share। okay, so let's start the video। तो जो ये कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लिखा गया है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा, है ना। तो कविता शुरू करने से पहले, ये पोएम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस पोएम की जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उसके बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश वर्ड्स दिया हुआ है, इसका हम लोग हिंदी मीनिंग देखेंगे, बिकॉज ये पोएम पढ़ने के लिए जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इस कविता में कुछ ओल्ड इंग्लिश पर बेस्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। जब तक हम उन वर्ड्स को नहीं जानेंगे कि इनका हिंदी मीनिंग क्या है, तब तक हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं, है ना। और मैं तो आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ही, और यदि आप वर्ड्स का हिंदी मीनिंग जान लेते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड द पोएम इन हिंदी। राइट सो सबसे पहले हम लोग वर्ड्स देखते हैं। राइट तो फर्स्ट वर्ड है वेरीनेस। वेरीनेस ये ओल्ड स्पेलिंग है WEARINESSE, ये ओल्ड स्पेलिंग है। इसका मॉडर्न स्पेलिंग होता है WEARINESS, लास्ट में ई लगा हुआ है, ये ओल्ड स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है थकान। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जेस्ट, JEST, जेस्ट। इसका मतलब होता है मजाक या विनोद। ओके, यस्टरनाइट, YESTERNIGHT, यस्टरनाइट मीन्स इसको मॉडर्न में यस्टरडे नाइट भी बोला जाता है या लास्ट नाइट भी बोल सकते हैं। यस्टरनाइट इसका मीन्स होता है पिछली रात, है ना। नेक्स्ट है एस्पर्स, SPURRES, एस्पर्स मीन्स होता है आवेग या गति। ओके, फीबल, FEEBLE, फीबल मीन्स कमजोर। नेक्स्ट साइएस्ट, SIGH''ST, एपोस्ट्रॉफ के जगह पर ई होगा। ओके, ये ओल्ड इंग्लिश में ये भी दिया हुआ है। कवि जो हैं जॉन डॉन, इन्होंने इस कविता में बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पेक्टेड कवि रहे हैं अपने जमाने के, है ना, मेटाफिजिकल कवि रहे हैं, तो ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का ज्यादातर इस्तेमाल किए हैं। ओके, तो साइएस्ट मीन्स होता है कराहना, है ना, दुख तकलीफ में कराहते हैं, कराहना। डिवाइनिंग, DIVINING, डिवाइनिंग ये एडजेक्टिव है। डिवाइनिंग मीन्स होता है स्वर्गिक, स्वर्ग से संबंधित, स्वर्गिक। नेक्स्ट है पार्ट, PART, पार्ट। पार्ट मीन्स होता है पक्ष, है ना। पक्ष मीन्स किसी का पक्ष लेना, फेवर लेना, पक्ष ये नाउन है। पार्टेड, PARTED, पार्टेड। पार्टेड मीन्स होता है जुदा होना या अलग होना। ये पार्टेड वर्ब है पार्ट का ही, पार्टेड मीन्स जुदा होना या अलग होना। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। ओके, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, दीज आर वेरी यूजफुल वर्ड्स। ओके,
चलिए, पोएम शुरू करने से पहले हम लोग पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट हैं वो हैं जॉन डोन। इनका जन्म 1572 में हुआ था। जॉन डोन वाज बॉर्न 1572 और इनकी मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिताजी का नाम भी जॉन डोन ही था और इनकी माता का नाम एलिजाबेथ हे वुड था, राइट, एलिजाबेथ हे वुड। और इनकी पत्नी का नाम था एन मोर। एन मोर वही है जिन्हें ही यह कविता समर्पित की गई है। मीन्स ये जो कविता है वो जॉन डोन अपनी पत्नी को समझाते हुए लिखे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जॉन डोन क्या कहते हैं अपनी वाइफ एन मोर से, राइट। तो जॉन डोन जो थे वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट, और born in London into a prosperous Roman Catholic family when England was anti-Catholic। जॉन डोन का जन्म इंग्लैंड में एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था और जब इनका जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक प्रचलन में थी। एंटी कैथोलिक मीन्स, एंटी कैथोलिक कहने का मतलब हुआ कि जैसे क्रिश्चियन धर्म की दो शाखाएं होती है, प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक, तो जॉन डोन जो थे वो कैथोलिक से थे, कैथोलिक धर्म से, और एक होता है प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट लोगों का इंग्लैंड में उस समय वर्चस्व था, राइट। तो और कैथोलिक धर्म के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता था और कैथोलिक धर्म होने के कारण ही जॉन डोन के साथ एक घटना भी घटी कि ये उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जब ये अपना डिग्री प्राप्त करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए थे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको इनके धर्म के कारण ही बिना डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। जबरन, मतलब वहाँ आदेश दिया गया होगा कि आपको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी है, तो इन्होंने अपना डिग्री नहीं ले पाया था और बाद में इनको छोड़ना पड़ा, राइट। चलिए अब देखिए, जॉन डोन वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस, नाइस नहीं पढ़ेंगे, नीस, एन मोर। देखिए आगे चल के यही इनकी पत्नी बनती है एन मोर। तो क्या कहा जा रहा है कि जॉन डोन को जो है जेल में भेज दिया गया था। क्यों जेल में भेज दिया गया था? क्योंकि इनको जिन्होंने आश्रय दिया था, जो इनके संरक्षक दाता थे, जो इनकी मदद की थी, जिन्होंने इनको जॉब दिया था, उन्हीं की भतीजी से ये चुपके से शादी कर लिए थे और उनकी भतीजी का नाम था एन मोर, राइट। जिसके कारण इनको जेल में भेज दिया गया था। बाद में ये मामला सुलझ भी गया था और फिर दोनों अपना हंसी खुशी जीवन भी जी रहे थे, है ना। चुपके से शादी कर लिए थे और जब एन मोर के पेरेंट्स को, गार्जियन को जब पता चला कि शादी हो गई है तो इनको, जॉन डोन को जेल में बंद कर दिया गया था, राइट। यही जेल है ना। एक ऐसे ही काल्पनिक इंग्लैंड का ही जेल का जो पिक्चर है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, राइट। चलिए, जॉन डोन जो थे वो खासकर इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें वो स्पेशली जाने जाते थे। जॉन डोन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, है ना। जॉन डोन जो है वो अपने गीत और चतुर 10 पदी कविताएं
चतुर्दशपदी कविता मतलब वैसी कविता जो 14 पंक्तियों की होती है, उसको चतुर्दशपदी कविता कहते हैं। उनके लिए जाने जाते थे और सैटायर्स के लिए भी जाने जाते थे। सैटायर्स मतलब होता है प्रहसन। एंड द एलिगीज, एलिगीज शोक गीत कहते हैं ना, शोक में जो गीत गाया जाता है उसको शोक गीत कहते हैं, उसके लिए भी ये जाने जाते थे। एंड सेरमॉन्स, सेरमॉन्स मीन्स होता है प्रवचन, राइट। तो इनके लिए ये प्रसिद्ध थे। चलिए, ये तो हो गया कवि के बारे में। अब हम लोग कविता स्टार्ट करने से पहले ये जो कविता है, पोएम, इस कविता का विषय क्या है, थीम क्या है, इस पर हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे कविता के बारे में देखेंगे। थीम ऑफ द पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वॉज रिटेन बाय जॉन डोन। ये जो कविता है जॉन डोन, सॉरी, ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो जॉन डोन के द्वारा लिखी गई है। फॉर हिज वाइफ एंड मोर, इन्होंने अपनी पत्नी, जो मैंने पहले ही कह दिया था कि अपनी पत्नी को इन्होंने ये संबोधन किया है इस कविता के माध्यम से, एंड मोर। इन द पोएम डॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ पर्टिकुलर जर्नी। इस कविता में इन्होंने बताया है कि जॉन डोन जो है वो एक खास यात्रा पर जाते हैं। जब जॉन डोन किसी खास यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनकी पत्नी जो है वो भयभीत हो जाती है। हिज वाइफ इज अफ्रेड ऑफ, उनकी पत्नी भयभीत हो जाती है। वॉट विल हैपन टू हिम ऑन हिज जर्नी, कि जॉन डोन यात्रा पर जा रहे हैं तो उनके साथ यात्रा में कौन सी घटना घटती है, क्या होता है, इसको सोचकर उनकी पत्नी भयभीत हो जाती है। हिज वाइफ वांट्स हिम नॉट टू गो, उनकी पत्नी चाहती है कि वो उस यात्रा पे न जाएं। ही कन्विंसेस हर दैट ही विल कम बैक सून, वो अपनी पत्नी को समझाते हैं, है ना, समझा बुझाकर बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी ही यात्रा से वापस, यात्रा पूरी करके वापस लौट आऊँगा। फिर भी उनकी पत्नी है तो उनके बारे में कुछ तो चिंता होगी, तो उनकी पत्नी मायूस हो जाती है। बस यही कविता का एक थीम है, विषय है कि जब वो यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनकी पत्नी मायूस होती है, तो अपनी पत्नी को समझाते हुए उन्होंने यह कविता कही है ना। तो उसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कविता हम लोग कि क्या जॉन डोन कह रहे हैं, डिटेल में हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और एक बात और आप लोगों से ये बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड का जो 12th का एग्जाम होगा, उसमें किसी भी कविता से, किसी भी पोएम से कोई 4 लाइन दे दिया जाएगा या 2 लाइन दे दिया जाएगा। 4 लाइन दे दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन करने का भी मैं बताऊंगा आपको, उसका भी आगे वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना होता है ना। या कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, 2 लाइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो लाइन है किन्होंने लिखी है। इसीलिए बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा कविता को। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। तो कवि महोदय अपनी महबूबा से, मीन्स अपनी पत्नी से ये कह रहे हैं कि प्यारी महबूबा, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं या उब गया हूं। मतलब कहने का हुआ कि वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, कहकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियतमा, मैं तुमसे दूर इसलिए जा रहा हूं, मैं दूर तो जा रहा हूं, लेकिन मैं ये मत सोचना कि मैं तुमसे थक गया हूं या उब गया हूं जिसके कारण मैं तुमसे दूर जा रहा हूं।
ये उनका कहना है। नेक्स्ट है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। फिर बोलते हैं, ना इस आशा में मैं जा रहा हूं कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। फिर अपनी पत्नी को वो समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं इस आशा में भी नहीं जा रहा हूं कि ये दुनिया जो है मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। तुम ऐसा मत समझना कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी, तुम मुझे कम प्यार करती हो जिसके कारण मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ऐसा भी तुम मत सोचना। नेक्स्ट है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, tis best to use myself in jest, thus by feigned deaths to die। कभी यहां पर कह रहे हैं, मैं इसलिए जा रहा हूं, जॉन डोन साहब जो हैं अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं आनंद की अवस्था में मैं मरने की इच्छा रखता हूं। मैं चाहता हूं जब मौत मेरे सामने आए तो मैं मौत का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार रहूं। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा जो ये समय है उसको अपने खुशी खुशी व्यक्त करना चाहता हूं, है ना। जब मौत मेरे सामने आए, है ना, तो मैं उसको पूर्णतः फेस करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार रहूं। मतलब उनका एक अच्छा समय चल रहा है, उस अच्छे समय को वो बहुत अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं, इसीलिए वो यात्रा पर जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। देखिए कवि जो है यहाँ पर सूर्य की उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य का जो है उन्होंने उदाहरण पेश किया है कि कल रात्रि सूर्य चला गया था। मतलब कल रात जो है सूर्य चला गया था। एंड येट इज हेयर टुडे, और आज फिर वापस आ गया है, मतलब आज फिर यहीं पर है। कहने का मतलब हुआ कि वो सूर्य का इस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि जब सूर्य चला गया तो फिर वापस आ गया। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। सूर्य के पास तो ना कोई इच्छा है ना कोई अभिलाषा है, और ऐसा भी नहीं है कि सूर्य जो है अपना अधूरा रास्ता पूरा करके वापस आ गया। मीन्स वो अपना जर्नी पूरा नहीं किया है और आधे रास्ते से ही वापस लौट आया है, ऐसा तो है नहीं। सूर्य ने अपना यात्रा जो है वो पूरी कर ली है। पूरी करने के बाद कल चला गया और फिर आज वापस आ गया है, लेकिन उसके पास कोई इच्छा भी नहीं है और अभिलाषा भी नहीं है, फिर भी वो वापस आ गया है। लेकिन मेरे पास तो इच्छा भी है, अभिलाषा है, और वो हो तुम। मतलब अपनी पत्नी से वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई इच्छा, सूर्य के पास तो कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, फिर वो वापस आ गया, लेकिन मेरे पास तो इच्छा है, मेरे वापस लौटने की वजह हो, और वो हो तुम, इसलिए मैं तो वापस आऊँगा। ये समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं, राइट। चलिए, देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। कभी कहते हैं कि तुम डरना बिल्कुल नहीं, तुम मुझे लेकर जो डर रही हो तुमको डरना नहीं है, मुझ पर विश्वास करो, तुमको विश्वास करना होगा। दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। मेरे पास तो इच्छा है, अभिलाषा है, मैं बहुत तेज गति से जाऊंगा और फिर वापस चला आऊंगा। जल्दी से अपना यात्रा जो है वो पूरा करूंगा और फिर वापस चला आऊंगा। मतलब सूर्य से भी बहुत तेज गति में जाऊंगा और वापस चला आऊंगा। इसलिए तुम मुझे लेकर चिंतित मत होना, डरना नहीं। चलिए यहां तक क्लियर। नेक्स्ट है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। कभी यहां पे कह रहे हैं कि मनुष्य की शक्ति भी कितनी कमजोर हो गई है
मनुष्य की शक्ति भी कितनी कमजोर हो गई है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि एक बार अच्छा समय चला जाता है, कभी यहाँ पर ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि उनका एक अभी अच्छा समय चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। यदि एक बार अच्छा समय चला जाता है, अच्छा वक्त चला जाता है, तो उसमें कोई दूसरा घंटा मीन्स आवर ऐड नहीं किया जा सकता। मतलब उसमें कुछ दूसरा हम लोग अलग से ऐड नहीं कर सकते। कैन नॉट ऐड अनदर आवर, दूसरा कोई घंटा जोड़ नहीं सकते, मीन्स दूसरा आवर उसमें जोड़ नहीं सकते। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, ना ही गुजरे हुए समय को वापस लाया जा सकता है। जो समय चला गया है, कभी कह रहे हैं कि जो समय चला गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर बुरा वक्त जरूर आता है। फिर कभी कहते हैं एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। जब हम लोगों के, कभी कहते हैं हम लोगों को इस समय को बहुत ही सख्ती से सामना करना है। कभी कहते हैं एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, ये जो समय आया है हम लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, इस समय को बहुत ही सख्ती के साथ हम लोगों को इस समय को सामना करना है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, जब हम लोगों के सामने इस तरह की स्थिति आती है, मतलब ये जो कवि और कवि के जो महबूबा हैं वो जब एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, तो ये जो स्थिति है, तो कवि कहते हैं कि इस तरह का जो समय आता है हम लोगों के सामने, तब हम लोग बदकिस्मती को डटे रहने का महारत सिखाते हैं। मतलब अपनी बदकिस्मती को दोष देते हैं कि ये हम लोगों का किस्मत ही ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। राइट? चलिए, तो कभी कहते हैं इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और यही कारण है कि बदकिस्मती इस तरह से हम पर हमेशा हावी रहता है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य हुआ कि हम लोग जो बदकिस्मती को दोष ठहराते हैं, यही कारण है कि बदकिस्मती ही हम लोगों पर हावी हो जाता है। राइट? चलिए, नेक्स्ट है वेन दो साइएस्ट नॉट विंड बट साइएस्ट माई सोल अवे। बहुत यहाँ पर मतलब भावुक हो जाने वाला इन्होंने लाइन यूज किया है। जब तुम सिसकती हो, अपनी प्रियतमा से कह रहे हैं कि जब तुम सिसकती हो तो तुम्हारे मुंह से हवा भी नहीं निकलती है, पर तुम्हारी सिसकियां मेरी रूह निकाल देती है। मतलब इनको बहुत ही तकलीफ होता है, जब तुम सिसकती हो, आहें भरती हो, तो तुम्हारी सिसकियां जो है मेरी रूह निकाल देती है। When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। फिर कह रहे हैं जब तुम ना मेहरबानी से रोती हो तो मेरी जिंदगी का खून बर्बाद होने लगता है। मीन्स मेरी जिंदगी का खून का एक एक कतरा जो है वो बर्बाद होने लगता है, ठंडा पड़ जाता है। इट कैन नॉट बी, जो हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, लेकिन तुम रोती हो तो मेरा खून जो है वो ठंडा पड़ने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं बर्बाद हो गया। राइट? दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेयेस्ट, इफ इन थिन माई लाइफ द वेस्ट, द आर्ट द वेस्ट। कह रहे हैं दैट लवेस्ट मी एज द सेयेस्ट, तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा तुम कहती हो। कभी बोल रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा तुम कहती हो। इफ इन थिन माई लाइफ द वेस्ट, द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। अगर तुम्हारी मोहब्बत में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए और जैसा कि
मेरी जिस्म का बेहतरीन हिस्सा हो तुम, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा तुम कहती हो। मतलब तुम्हारे कारण मेरे जिस्म का तुम बेहतरीन हिस्सा हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम कहती भी हो। राइट। चलिए नेक्स्ट है, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। अपने इस दिल को इजाजत मत दो। कभी कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल जो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, फॉर थिंक मी एनी इल, कि तुम्हारा हृदय जो है मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो अपने दिल को इजाजत मत दो ऐसा सोचने के लिए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड माई दाई फियर्स फुलफिल। कभी कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारे साथ हो जाए और कहीं तुम्हारा शक जो है सही ना हो जाए, कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो, गलत सोच रही हो कि कहीं मैं वापस ना आऊं यात्रा पूरा करके, तो कहीं तुम्हारा शक जो है वो सही ना हो जाए। तो अपने दिल को इस तरह से सोचने के लिए इजाज़त मत दो। बट थिंक दैट वी, लेकिन ऐसा सोचो, आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। हम लोग एक साथ ही है, सिर्फ हम लोगों ने करवटें बदली है। मीन्स तुम्हारा करवट अलग और मेरा करवट अलग। ऐसा समझ सकती हो कि हम लोग एक साथ ही सोए हुए हैं, लेकिन तुम्हारा करवट दूसरे ओर है और मेरा करवट दूसरे ओर। हम लोगों ने सिर्फ करवटें बदली है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, क्योंकि वे जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं कभी जुदा नहीं होते। हम लोग जब एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे के लिए जिंदा रखेंगे तो कभी जुदा नहीं हो सकते। ये थी कविता जिसमें जॉन डोन साहब जो है अपनी प्यारी महबूबा, अपनी पत्नी एन मोर को सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते। राइट। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।